राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं संवाद सेतु हिंदी अनिवार्य का, जिसमें से आपके पहले वीडियो में यानी इससे पहले पाठ 6 और 7 जो हमने पढ़ा समाचार लेखन और उससे अगला पाठ, आज हम पढ़ेंगे साक्षात्कार लेने की कला। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि यह जो पुस्तक है वो आपके लिए 12 अंकों की पुस्तक है, जिसमें से 5 प्रश्न आपके आएंगे और 5 प्रश्न आएंगे जिनमें से 3 प्रश्न 2-2 अंकों के होंगे और 2 प्रश्न 3-3 अंकों के होंगे, यानी 12 अंकों के प्रश्न होंगे। तो प्रत्येक 5 पाठ है, 5 पाठों में से 5 सवाल आने हैं, तो इसका अर्थ है कि प्रत्येक पाठ में से एक सवाल निश्चित रूप से आएगा। संवाद सेतु का साक्षात्कार लेने की कला और इसके संबंध में हम और भी बहुत सारे पढ़ेंगे। आपके लिए ये 9610208295 ये जो अंक है, ये जो नंबर है, इन पे व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें आप अपने शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित 4 विषय जो आपने यहां से अपलोड किए जाते हैं, जिसमें इंग्लिश, हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य और पॉलिटिकल साइंस, इन 4 विषयों से संबंधित आप कभी भी पूछ सकते हैं। और परीक्षा जो जो नजदीक आएगी, आपके परीक्षा से संबंधित अच्छी सामग्री है वो इसमें डालने का प्रयास किया जाएगा। आज हम पढ़ रहे हैं साक्षात्कार लेने की कला, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो साक्षात्कार का उद्देश्य क्या होता है, साक्षात्कार का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, साक्षात्कार के प्रकार कितने हैं, एक अच्छा साक्षात्कारकर्ता जो होता है उसके क्या क्या गुण होने चाहिए, और एक साक्षात्कार या इंटरव्यू में संवाद का क्या महत्व है, जो डायलॉग है, बातचीत जो होती है, उसका क्या महत्व है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है ये। तो आज हम देखते हैं, और इसमें से ये भी हम देखेंगे इस पार्ट में से आपके कौन कौन से कैसे सवाल बन सकते हैं, इस पार्ट में से आपके लिए कैसे सवाल बन सकते हैं। देखिए, इस पार्ट में से बनने वाले सवालों में देखिए, आपके पहला, जैसे साक्षात्कार क्या है, परिभाषाओं से स्पष्ट कीजिए। साक्षात्कार क्या है, विभिन्न परिभाषाओं से स्पष्ट कीजिए, परिभाषाएं देनी है। अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों पर प्रकाश डालिए। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। एक अच्छे साक्षात्कार का आयोजन कैसे करें। साक्षात्कार के क्षेत्र में साक्षात्कारकर्ता को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है, स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, ये है एक, ये मोस्ट है संवाद वाला। मुद्रित माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के साक्षात्कार में क्या अंतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेडियो साक्षात्कार और टेलीविजन साक्षात्कार में क्या अंतर है। वर्तमान समय में साक्षात्कार का रूप बदल गया है, कथन को स्पष्ट कीजिए। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ये जो 9 प्रश्न जो है, इससे और भी यदि तरह का कोई प्रश्न होगा तो उनका उत्तर जो है वो इन प्रश्नों में ही होगा। ये सारे प्रश्न है वो कवर करने का प्रयास मैंने किया है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, साक्षात्कार क्या है। देखिए, साक्षात्कार क्या है। अंग्रेजी शब्द इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर ही साक्षात्कार है, सीधी सी बात है। अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, इंटरव्यू। इंटरव्यू का हिंदी रूपांतर क्या है, साक्षात्कार है। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष से साक्षात करा देता है, अर्थात मिला देता है। जब किसी विशेष उपलब्धि प्राप्त व्यक्ति के कृतित्व एवं व्यक्तित्व की संपूर्ण जानकारी जिस विधा द्वारा प्राप्त की जाती है, उसे इंटरव्यू या साक्षात्कार कहते हैं। बस सीधी सी बहुत अच्छी परिभाषा भी है। यह अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जिसे भेंटवार्ता, इंटरव्यू, बातचीत, भेंट इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। कई नाम हैं इनके, भेंट भी कहते हैं, भेंटवार्ता भी कहते हैं, इंटरव्यू भी कहते हैं, बातचीत भी कहते हैं। साक्षात्कार किसी ख्यातनाम व्यक्ति विशेष के बारे में जानने की विधा है, मानवीय जिज्ञासा को शांत करने की कला है। रेडमा हाउस जो है, देखिए ये रेडमा हाउस, इसके नीचे एक आप ध्यान रखेंगे, जो बात विशेष होती है उत्तर लिखते समय उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करें, जैसे ये अंडरलाइन है और इन्वर्टेड कोमा बंद है। रेडमा हाउस शब्दकोश के अनुसार क्या परिभाषा है, साक्षात्कार
उस वार्ता या बातचीत को कहा गया है जिसमें पत्रकार या लेखक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति के सवाल जवाब को किसी समाचार पत्र में प्रकाशित करता है या टेलीविजन पर प्रसारित करता है। ये रेडमा हाउस की परिभाषा है। कन्हैयालाल मिश्र के क्या विचार? देखिए, प्रश्न आ सकता है कि साक्षात्कार के बारे में कन्हैयालाल मिश्र के क्या विचार हैं। कन्हैयालाल मिश्र ने इंटरव्यू को अंतरव्यू कहा है, जिसका आशय है सामने वाले व्यक्ति के जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु अंत्य चक्र की रचना करना, अर्थात इस प्रकार के चक्र बनाना जिसमें उसके संपूर्ण जीवन से संबंधित घटनाएं होती है, उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उस व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त कर आम जन तक पहुंचाना, यह एक प्रकार का युद्ध है, उसके लिए रणनीति तैयार की जाती है। कन्हैयालाल मिश्र की बात है। कन्हैयालाल मिश्र जो है वो इंटरव्यू को इंटरव्यू या अंतरव्यू एक ही बात है। अब हम चलते हैं साक्षात्कार के प्रकार पर कि साक्षात्कार कितने प्रकार के होते हैं। मूल रूप से साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं, प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार और माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। माध्यमोपयोगी है ये, माध्यमोपयोगी साक्षात्कार। अब प्रतियोगात्मक साक्षात्कार क्या है? इस प्रकार के साक्षात्कार में नौकरी प्राप्त करने या प्रतियोगिता में निश्चित स्थान प्राप्त व्यक्ति के साक्षात्कार लिए जाते हैं। एक परीक्षा होती है, जैसे मान लो आप व्याख्याता बनना चाहते हैं, कॉलेज व्याख्याता बनना चाहते हैं, आरएस बनना चाहते हैं, तो उसमें एक निश्चित परीक्षा होती है और निश्चित गुणा में व्यक्तियों को चयनित किया जाता है। उन चयनित व्यक्तियों के साक्षात्कार या इंटरव्यू लिए जाते हैं। एक तो वो प्रतियोगितात्मक हो गया। प्रतियोगितात्मक साक्षात्कार सेवा पूर्व योग्य अभ्यर्थी के चयन हेतु किया जाता है। इस साक्षात्कार विधा में व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और व्यवहारिक प्रकृति के आधार पर परखा जाता है। उपर्युक्त कुशलताओं में निपुण व्यक्ति का चयन कर सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह तो हो गया प्रतियोगितात्मक। एक हुआ माध्यमोपयोगी। माध्यम का अर्थ होता है जैसे मीडिया के माध्यम से। अब ये तो था सेवा पूर्व और ये सेवा बाद का होता है। योग्य अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त उपलब्धि को जन सामान्य तक पहुंचाने हेतु माध्यमोपयोगी साक्षात्कार किया जाता है। इसमें किसी ख्यातनाम व्यक्ति को निश्चित स्टूडियो या स्थान पर बुलाकर उससे उसके जीवन, कृतित्व एवं उपलब्धियों के बारे में प्रश्न किए जाते हैं, जिससे आम जन को भी मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इसके अलावा जन माध्यम की प्रकृति के आधार पर भी साक्षात्कार होते हैं। इसके भी प्रकार है, जैसे प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार या मुद्रित माध्यम, हिंदी में मुद्रित माध्यम या प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया अपन ने पढ़ा था पहले समाचार लेखन में। प्रिंट मीडिया में अखबार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आती है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, जिसमें टेलीविजन, कंप्यूटर और रेडियो ये आते हैं। प्रिंट मीडिया के साक्षात्कार क्या होते हैं? जब किसी उपलब्धि प्राप्त या ख्याति प्राप्त व्यक्ति के कृतित्व, व्यक्तित्व के बारे में प्राप्त जानकारी का साक्षात्कार स्वयं साक्षात्कारकर्ता लिखता है या टाइप करता है। इस साक्षात्कार में दाता और कर्ता के हाव भाव का कोई महत्व नहीं होता। जैसे मान लो उसकी बात लिखी जाती है, लिखी हुई बात को पढ़ा जाता है, इसलिए वो किस मुद्रा में था, कैसे उसके हाव भाव थे, उनका कोई असर नहीं होता। साक्षात्कार के पश्चात सुधार भी संभव होता है। जैसे मान लो आपने आज साक्षात्कार दिया, अधूरी जानकारी रह गई, तो आप उसमें और भी जानकारी ऐड कर सकते हैं। इसमें भाषा सरल भी हो सकती है, क्लिष्ट भी हो सकती है, और इसमें समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। प्रिंट मीडिया साक्षात्कार में क्या होता है? समय सीमा का कोई बंधन नहीं होता। जैसे एक व्यक्ति को बुलाया जाता है, आज उसने 5 बातें बताई और कल उसने 2 बातें और बता दी, उसके बाद 3 बातें बता दी, यानी इस प्रकार जो बातें वो बताई जाती है फिर वो ऐड होती जाती है। और लिखित अभिव्यक्ति से भी संभव है। इसमें जैसे मान लो एक साक्षात्कारकर्ता को प्रश्नोत्तरी लिख करके दी जाती है कि ये 20 प्रश्न है, इन 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उन 20 प्रश्नों के उत्तर देकर के भी उसका साक्षात्कार हो सकता है प्रिंट मीडिया में। एक दूसरे को आमने सामने बैठने की आवश्यकता नहीं होती प्रिंट मीडिया वाले में, क्योंकि उससे प्रश्न है वो लिखित के माध्यम से पूछे जा सकते हैं। शैली वर्णनात्मक प्रश्नोत्तर आत्मकथात्मक हो सकती है, या तो उसे मौखिक पूछा जा सकता है, लिखित अभिव्यक्ति से पूछा जा सकता है, 2 प्रश्नों में ही उसके जीवन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये प्रिंट मीडिया वाला साक्षात्कार ऐसा होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साक्षात्कार देखिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविजन को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत शामिल किया जाता है, पहले ही आपने पढ़ा है। टीवी पर प्रसारित करने के लिए जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले साक्षात्कार कहा जाता है।
रेडियो प्रसारण के लिए पूर्व निर्धारित स्थानों में साक्षात्कारदाता की उपस्थिति आवश्यक होती है। वह रेडियो के लिए बुलाया जाता है तो पहले स्टूडियो में आना होता है। आयोजन, पहले आयोजन करना होता है, फिर आयोजन के साथ साथ वहां की जो गति है, आवाज है, तीव्रता है, उच्चारण है, उपकरण है, इनकी निश्चित दिशा तय करनी होती है, उसे निश्चित सेट करना होता है। इसके बाद है संपादन। संपादन इन पुनः प्रसारण की सुविधा, जैसे रेडियो पर कोई किसी का इंटरव्यू आया है, तो आज जैसे मान लो 10:30 बजे से इंटरव्यू आया है, तो 10:30 बजे के बाद यदि पुनः हम सुनना चाहें तो वो उसे सुना नहीं जा सकता, या तो आप उसे रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, वो बात अलग है, बाकी उस उपकरण पर आप पुनः नहीं सुन सकते। तो इसमें संपादन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। प्रिंट मीडिया में संपादन की गुंजाइश होती है, उसे संपादन किया जा सकता है। कितने ही समय के लिए उस साक्षात्कार को रखा जा सकता है। एक लिखा, जैसे मान लो प्रिंट मीडियम अखबार में आई हुई बात है, उस अखबार के पन्ने को आप कई वर्षों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अपन ने एक बात देखी, रेडियो साक्षात्कार और टीवी साक्षात्कार, इसमें भी थोड़ा अंतर है। पहले अपने प्रश्न भी था ना कि रेडियो और टीवी साक्षात्कार में क्या अंतर है। देखिए, रेडियो में दाता, दाता मतलब साक्षात्कार दाता, और कर्ता का मतलब साक्षात्कार कर्ता। रेडियो में दाता और कर्ता की बात को सिर्फ सुना जा सकता है, जबकि टीवी के साक्षात्कार लोग सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं। रेडियो में तो अपन सुन सकते हैं केवल, और टीवी में देख भी सकते हैं। रेडियो साक्षात्कार में साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता को अभिव्यक्ति का ध्यान रखना होता है एवं सावधानी रखनी होती है। रेडियो में जैसे आदमी को बोलना कैसे है, उसकी भाषा कैसी है, कौन से शब्दों का हमें ध्यान रखना है, किस प्रकार ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना होता है। जबकि टीवी के साक्षात्कार में अभिव्यक्ति के साथ साथ हाव भाव, वेशभूषा के प्रति भी सावधानी रखनी। जैसे टीवी में तो सब लोग देख रहे होते हैं, इसलिए टीवी में जो साक्षात्कार दिए जाते हैं, टेलीविजन पर जो दिए जाते हैं, उनके लिए उसकी हाव भाव के साथ साथ उसकी वेशभूषा का भी ध्यान रखना होता है। और यानी कर्ता को हाव भाव और अभिव्यक्ति के प्रति सावधान रहना होता है। टेलीविजन साक्षात्कार से कार्यक्रम में प्रामाणिकता एवं जीवंतता उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही है। जैसे मान लो अब जब हम टेलीविजन पर कोई कार्यक्रम देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हम आंखों देखा हाल देख रहे हैं, या वो हमारे सामने वो घटना घटित हो रही है। इस साक्षात्कार में जरा सी भी असावधानी से इंटरव्यू खराब हो सकता है, जबकि रेडियो साक्षात्कार में अभिव्यक्ति के अतिरिक्त हाव भाव का कोई महत्व नहीं होता है। ये अंतर था रेडियो और टीवी साक्षात्कार में। इन दोनों में समानता क्या है? देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत आते हैं और इसमें प्रश्नोत्तर छोटे और सीधी सरल भाषा में होने चाहिए, दोनों में आवश्यक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साक्षर और निरक्षर दोनों व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष लाभदायक होते हैं। रेडियो पर भी कोई अनपढ़ आदमी भी सुन सकता है, पढ़ा लिखा भी सुन सकता है। इनमें समय सीमा का बंधन होता है, दोनों में, रेडियो में भी होता है और इसमें भी होता है। वर्तमान समय में देखिए साक्षात्कार कैसा हो गया है। वर्तमान समय में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। जैसे अपन ने एक प्रश्न पढ़ा था कि वर्तमान समय में साक्षात्कार बदल रहे हैं, स्पष्ट कीजिए, तो उसका उत्तर यह होगा कि वर्तमान समय में साक्षात्कार के विविध रूप सामने आ रहे हैं। आजकल साक्षात्कार दो व्यक्तियों की बातचीत न होकर के जन समूह से बात करने का माध्यम बन गया है। वर्तमान साक्षात्कार में उपस्थित दर्शक भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक से अधिक व्यक्तियों से भी एक ही समय में सवाल पूछकर उनकी लाइव प्रतिक्रियाएं आम जन को दिखाई जा सकती है। ये वर्तमान साक्षात्कार की बात है। साक्षात्कार पहले भी होते थे। इतिहास क्या देखिए, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार संवाद या उवाच जिसको कहा गया है वो साक्षात्कार या वार्ता का रूप माना गया है। संवाद जैसे मान लो पुराने जमाने के जो संवाद है, बातचीत जो है, या जैसे प्रश्नोत्तर शैली में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, इसका अर्थ है कि वो एक साक्षात्कार का ही हिस्सा है। प्राचीन काल में जैसे नचिकेता यम संवाद है, कृष्णार्जुन संवाद है, भरत आत्रेय संवाद है, गौतम सत्यकाम संवाद है, याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद है, ये साक्षात्कार की विधियों के अंतर्गत ही आते हैं। ये साक्षात्कार यानी कहने का अर्थ है कि प्राचीन काल में भी साक्षात्कार हुआ करते थे, शास्त्रार्थ होता था, उससे पूछा जाता था, तो ये साक्षात्कार है वो एक प्राचीन विधा है। साक्षात्कार लेने के लिए हम तैयारी कैसे करें? मान लो आपके जीवन में किसी का इंटरव्यू लेना हो, तो इंटरव्यू लेने के लिए हमें कैसे तैयारी करनी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार विभिन्न माध्यमों से तैयार होते हैं। साक्षात्कार लिखित या मौखिक तैयार किए जा सकते हैं। साक्षात्कार हेतुकर्ता को निम्न तैयारियां करना आवश्यक है। देखिए, एक तो जिस व्यक्ति के बारे में साक्षात्कार किया जाना है उससे समय लेकर निर्धारित स्थान या स्टूडियो में बुलाया जाता है, उससे या उसके पास भी जा सकते हैं।
एक बीच में आकस्मिक साक्षात्कार भी होता है। कई बार आकस्मिक रूप से स्थान, विषय, घटना या किसी समाचार की पुष्टि अथवा विखंडन के लिए मीडिया कर्मी संबंधित व्यक्ति जहां भी मिले उसे घेर कर प्रश्नों की जड़ी लगा देते हैं, जिसे आकस्मिक साक्षात्कार कहा जाता है। ये छोटा प्रश्न आ सकता है, 1 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है इसमें से कि आकस्मिक साक्षात्कार क्या है। कई बार अपन टीवी पर देखते हैं, कोई ज्वलंत मुद्दा होता है और उस ज्वलंत मुद्दे को दिखाने के लिए, ज्वलंत मुद्दे के बारे में विशेष जानकारी हासिल करने के लिए मीडिया कर्मी क्या करते हैं, उस स्थान पर जाते हैं, या किसी व्यक्ति के संबंध में है तो उस व्यक्ति के पास जाते हैं, उस व्यक्ति से पूछते हैं, तो वो एक आकस्मिक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कारदाता को पत्र भेजकर, ईमेल, सोशल साइट अथवा मोबाइल के माध्यम से भी सूचित किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुण क्या है। प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों ही साक्षात्कारकर्ता में ये गुण होने आवश्यक है। पहली बात है नम्रता होनी चाहिए उसमें। साक्षात्कारकर्ता, इसमें कर्ता ऐसे लिखना है, साक्षात्कारकर्ता में नम्रता बहुत आवश्यक है। नम्रता के अभाव में साक्षात्कारदाता को अपने विषय एवं संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ रह सकता है। साक्षात्कारदाता जो है, अगर हम नम्रता नहीं रखेंगे तो साक्षात्कार देने वाला जो व्यक्ति है वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत नहीं करेगा। साक्षात्कारकर्ता को संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुणों से महामंडित होना। उसमें देखिए ऐसे गुण भी होने चाहिए जिससे वो उससे कुछ बातें ग्रहण कर सके। लेखन शक्ति और जिज्ञासा होनी चाहिए। लेखन शक्ति अच्छी होनी चाहिए। साक्षात्कारदाता से वही सवाल पूछे जाने चाहिए जो आम पाठक के मन में हो। साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना चाहिए अथवा स्वयं टाइप करने या नोट्स लिखने में प्रवीण होना चाहिए। उसकी लेखन शक्ति में वो प्रवीणता होनी चाहिए। भाषा पर पूर्ण अधिकार। साक्षात्कारकर्ता उस भाषा में प्रवीण होना चाहिए जिस भाषा को साक्षात्कारदाता भली भांति जानता है। जैसे जिससे हम हिंदी में साक्षात्कार लेना चाह रहे हैं और वो व्यक्ति साक्षात्कार देने वाला हिंदी अच्छी तरह से जानता है, जबकि साक्षात्कार जो इंटरव्यू ले रहा है वह व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश जानता है, तो वो उससे क्या पूछेगा? यानी साक्षात्कारदाता से कुछ नहीं पूछ सकता। तो साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता दोनों की भाषा में तालमेल होना जरूरी है। उसे उसी भाषा में सवाल जवाब करने चाहिए जिस भाषा में साक्षात्कारदाता सरलता से अपनी बात कह सकता है। एक होनी चाहिए तटस्थता। तटस्थता का मतलब है कि उसे किसी पार्टी पक्ष का या वो किसी अव्यवहारिक बात में निर्लिप्त नहीं होना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता किसी द्वेष, ईर्ष्या अथवा अन्य भावना का शिकार नहीं होना चाहिए। साक्षात्कारदाता के व्यक्तित्व, कर्तृत्व या उपलब्धियों को सटीक और हृदयस्पर्शी भाषा में प्रस्तुत कर आम जन का मार्गदर्शन कर सके, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साक्षात्कारदाता के प्रति उसके मन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है साक्षात्कार कला में प्रवीण होना चाहिए। साक्षात्कार लेने में ऐसा नहीं हो कि उसे उसके जीवन के बारे में कोई बात छूट जाए या उसकी कोई योग्यता या उसकी यदि कोई मान लो कृतित्व है या कोई विशेष ख्याति जिसमें प्राप्त है वो छूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। साक्षात्कार कला में प्रवीण होना चाहिए। धैर्य भी होना चाहिए। एक व्यक्ति जब धैर्यशील नहीं होता है तो वो साक्षात्कारकर्ता की बात को सुन नहीं सकता। व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए। उसमें अच्छे व्यवहार का प्रयोग करना चाहिए। साक्षात्कार लेने वाला जो व्यक्ति है वो व्यवहार कुशल व्यक्ति होना चाहिए। एक साक्षात्कार लेने के लिए आवश्यक बातें हैं। दाता का सम्मान। दाता मतलब साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति का सम्मान होना आवश्यक है। आवश्यक है कि साक्षात्कार देने वाला पूरी शेषता से जवाब दे सके। इसके लिए साक्षात्कारदाता का एवं उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए। प्रस्तुतिकरण के लिए उत्साहवर्धन करना चाहिए। अगर वो कोई बात कह रहा है तो उसे उत्साहवर्धन करना चाहिए उसका, ताकि वो अच्छी से अच्छी बातें और प्रस्तुत कर सके। साक्षात्कारदाता से उत्तर देते समय अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करे तथा उन्हें अपनी बात को प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित करे। लक्ष्यानुरूप तथ्यों का उद्घाटन। जैसे मान लो हमें जो बात पूछनी है, जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य से संबंधित बातें पूछी जानी चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को यह ध्यान में रखना चाहिए कि जिस उद्देश्य से साक्षात्कार का आयोजन किया गया है उसी लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु सफलतम प्रयास किए जाने चाहिए। देखिए एक अच्छा साक्षात्कार क्या होता है। प्रश्नोत्तर शैली का उपयोग होना चाहिए। उसमें मुख्य रूप से उसके पास प्रश्न होना चाहिए, पहले से तैयार कर लेना चाहिए। बौद्धिक क्षमता और प्रत्युत्पत्ति का प्रयोग होना चाहिए। प्रत्युत्पत्ति का अर्थ हो जाएगी जैसे हाजिर जवाबी होनी चाहिए प्रश्नों का उत्तर देने की।
साक्षात्कारदाता के परिचय, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व के बारे में बताया जाना चाहिए। जैसे जिसका हम साक्षात्कार ले रहे हैं तो उसका साक्षात्कार क्यों ले रहे हैं, उसका उस साक्षात्कार लेने का क्या उद्देश्य है, उसके जीवन के बारे में, उसकी कृतियों के बारे में पहले बताया जाना आवश्यक है। साक्षात्कारदाता को मुख्य विषय से जोड़ने की कला होनी चाहिए। संवाद शैली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संवाद जो है वो मुख्य है। साक्षात्कार का प्रमुख आधार संवाद है, जो इंटरव्यू लेने और देने वाले की बातचीत, बहस को पुष्ट करता है। जब एक लेखक अपने साक्षात्कार में परिस्थिति, पात्र का परिचय, वातावरण का चित्रण करता है तो इन सब का आधार संवाद ही होता है। संवाद के आधार पर ही वो वहां का वर्णन कर सकता है। यदि संवाद नहीं रहे तो साक्षात्कार मुख्य आकर्षण समाप्त हो जाता है। साक्षात्कार एक आलेख बनकर रह जाता है। यदि हम साक्षात्कार में संवाद नहीं होंगे, परस्पर जब बातचीत नहीं होगी, तो इसका मतलब है कि वो एक आलेख हो जाएगा, निबंधात्मक हो जाता है। जब सामने वाला यदि अपनी यादें बयां करने लगता है तो वो संस्मरण बन जाता है। जब लेखक अपने पात्र की वेशभूषा, व्यक्तित्व का वर्णन करने लगता है तो वही साक्षात्कार रेखाचित्र बन जाता है। जब साक्षात्कारदाता किसी घटना, पात्र या परिस्थिति पर आक्रोश प्रकट करने लगता है तो उसे आलोचना कहने लग जाते हैं। साक्षात्कार एक स्वतंत्र विधा है और इसमें संवाद बहुत अधिक महत्व है। संवाद उसमें आवश्यक है। ये था आपका छोटा सा पाठ, साक्षात्कार लेने की कला। यानी एक 20 मिनट के समय में आपने बहुत अच्छा अचीव किया, बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की। और अब चौथा और पांचवा सिर्फ 2 पार्ट रहे हैं। आगे के वीडियो तक के लिए सभी का जय हिंद, जय भारत। आज यहीं तक।